ये दुनिया के सबसे नए देशों में से एक है। यहाँ की जनसंख्या की औसत उम्र 30 वर्ष से भी कम है, इसीलिए इसे दुनिया के सबसे युवा देशों में गिना जाता है। अधिकांश देशों के झंडों में नक्शा नहीं होता, लेकिन 2 देश ऐसे हैं जिनके झंडों में उनके देश का नक्शा दर्शाया गया है, और उनमें से एक देश यही है। इस देश में एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है, जिसमें कुछ महिलाएं अपने स्त्रीण स्वभाव को त्याग कर पूर्णतः पुरुषों जैसा जीवन अपनाती हैं। वे पुरुषों जैसे कपड़े पहनती हैं, घर और संपत्ति की जिम्मेदारी उठाती हैं, बाहर जाकर पुरुषों के साथ काम करती हैं और अपने परिवार की सुरक्षा करती हैं। ऐसी महिलाओं को यहाँ बर्निशा कहा जाता है। ये देश बहुत ही सुंदर है, क्योंकि इसकी 40% भूमि पर केवल जंगल ही फैले हुए हैं। यह देश है कोसोवो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कोसोवो को गहराई से, यहाँ की परंपराओं, खान पान, लोगों के जीवन, मुद्रा, इतिहास और कुछ बेहद सुंदर स्थलों के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे एक ही विनम्र अनुरोध है, यदि आप वीडियो को एक लाइक देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी पूरी दिन की मेहनत सफल हो जाएगी। यदि आप नक्शे पर देखें तो कोसोवो दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित एक लैंडलॉक देश है जो बाल्कन क्षेत्र में आता है। इसके पड़ोसी देश हैं अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया और उत्तरी मैसेडोनिया। कोसोवो एक छोटा सा देश है जो केवल 10,887 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे भारत का त्रिपुरा राज्य, बस उतना ही बड़ा। यहाँ लगभग 20 लाख लोग रहते हैं, जिनमें से 93.5% इस्लाम धर्म को मानते हैं, 4.1% ईसाई हैं और 2.4% अन्य धर्मों के अनुयायी हैं। क्योंकि यह देश केवल 17 वर्ष पहले ही आजाद हुआ है, इसलिए इसके पास अपनी खुद की करेंसी नहीं है। यहाँ यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया गया है और एक यूरो की कीमत भारत के लगभग 100 रुपए के बराबर है। यह तो थी कोसोवो के बारे में सामान्य जानकारी, लेकिन इस देश को सही मायनों में समझने के लिए इसकी राजधानी प्रिस्टिना को जानना जरूरी है। यह शहर 10,000 साल पुराना इतिहास समेटे हुए है। समय के साथ यहाँ कई साम्राज्य आते रहे। 15वीं शताब्दी में यह शहर ओटोमन साम्राज्य का व्यापारिक केंद्र बना, लेकिन कुछ समय बाद वे भी यहाँ से चले गए। इसके बाद यह युगोस्लाविया का हिस्सा बना। वर्ष 1945 के बाद युगोस्लाव सरकार ने प्रिस्टिना को आधुनिक बनाने के लिए पुराने ढांचों को गिराकर नई इमारतों का निर्माण करवाया, जिससे इसका ऐतिहासिक स्वरूप काफी हद तक बदल गया। वर्ष 2008 में जब कोसोवो स्वतंत्र हुआ तो प्रिस्टिना को औपचारिक रूप से देश की राजधानी घोषित किया गया। 15 जून 2008 को नए संविधान के लागू होने के साथ ही प्रिस्टिना को आधिकारिक राजधानी का दर्जा प्राप्त हुआ। इससे पहले यह युगोस्लाविया में कोसोवो का प्रशासनिक केंद्र था। आज यह देश का राजनीतिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र बन चुका है। यहाँ देश की संसद, सरकारी कार्यालय और विदेशी दूतावास स्थित हैं। यह शहर कोसोवो की रीढ़ की हड्डी की तरह है, क्योंकि यहाँ आधुनिक इमारतें, सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था जैसे प्रिस्टिना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और इब्राहिम रुगोवा मोटरवे हैं, जो इसे अल्बानिया से जोड़ता है। यहाँ की 70% से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम उम्र की है, जिससे यह यूरोप का सबसे युवा शहर माना जाता है। यहाँ का वातावरण कॉस्मोपॉलिटन है, जहाँ ऑटोमन और कम्युनिस्ट काल की वास्तुकला का अनूठा मेल देखने को मिलता है। शहर का केंद्र मदर टेरेसा बुलेवर्ड रेस्टोरेंट्स, कैफे और स्मारकों से भरा हुआ है, जो स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। प्रिस्टिना में कई सांस्कृतिक संस्थान हैं, जैसे कोसोवो नेशनल थिएटर, नेशनल जियोलॉजिकल म्यूजियम और नेशनल लाइब्रेरी, जिसमें 18 लाख से अधिक किताबें संग्रहित हैं। यहाँ स्थित प्रिस्टिना यूनिवर्सिटी और कई शैक्षणिक संस्थान इस शहर को शिक्षा का केंद्र बनाते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही दोस्ताना और मेहमान नवाज होते हैं। यहाँ का जीवन सुरक्षित और अपेक्षाकृत सस्ता है, जिसे कई लोग यूरोप के सबसे अच्छे स्थानों में से एक मानते हैं। शहर में कई सुंदर पार्क हैं, जैसे गर्मिया पार्क, जो स्थानीय लोगों के लिए पिकनिक और विश्राम का प्रमुख स्थान है। यहाँ कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्मारक हैं, जैसे न्यू बॉर्न मॉन्यूमेंट, जो 2008 में मिली स्वतंत्रता का प्रतीक है, बिल क्लिंटन की प्रतिमा, जो कोसोवो युद्ध में उनकी भूमिका को दर्शाती है, फातिहा मस्जिद, जो 15वीं शताब्दी में ऑटोमन युग में बनाई गई थी। 1990 के दशक में हुए युद्ध के कारण
इस शहर को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन इस शहर के लोगों ने हार नहीं मानी और इसे दोबारा जल्द ही बना लिया। ये है ग्राचानिका मठ। ये एक बहुत ही प्राचीन और सुंदर सर्बियाई ऑर्थोडॉक्स मठ है, जिसे यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर में शामिल किया हुआ है। इसे 1321 में सर्बियाई राजा स्टीफन मिल्यूटिन ने बनवाया था। यह मठ कोसोवो में सर्बियाई लोगों का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थान है। ग्राचानिका मठ का चर्च वर्जिन मैरी को समर्पित है। इसकी दीवारों पर 700 साल पुराने रंग बिरंगे चित्र बने हुए हैं, जिनमें बाइबल की कहानियां और सर्बिया का इतिहास दर्शाया गया है। इन चित्रों की खूबसूरती और बारीकी देखने योग्य है। मठ की इमारत भी बहुत सुंदर है, जिसमें ऊंचा गुंबद और मेहराब है। यह सर्बियाई और बाइजेंटाइन शैली का एक शानदार मिश्रण है। 1389 में कोसोवो की लड़ाई के बाद यह मठ सर्बियाई लोगों के लिए और भी विशेष बन गया था। वर्ष 1999 के कोसोवो युद्ध में इसे बचाने के लिए नाटो सैनिकों ने इसकी रक्षा की थी। आज भी यहाँ प्रार्थनाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जो पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते हैं। कोसोवो के लोगों को फिलिया नाम की डिश खाना बहुत पसंद है। यह डिश पैनकेक की तरह होती है, जिसे आटे और दही से बनाया जाता है और फिर धीमी आंच पर सेंक कर जैम के साथ परोसा जाता है। इसके अलावा छेवापी नाम की डिश, जो कि भेड़ के मांस से बनाई जाती है, को लोग प्याज, अजवाइन और ब्रेड के साथ खाते हैं। यह यहाँ के स्ट्रीट फूड और रेस्टोरेंट की शान है। यह है मार्बल केव, कोसोवो की प्रसिद्ध संगमरमर गुफा, जो चूना पत्थर की गुफाओं में सबसे खास मानी जाती है। यह गुफा कोसोवो के गाड़ी में गांव में है, जो राजधानी से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे 1966 में एक स्थानीय किसान अहमद दीती ने अपने बगीचे में खोजा था। जब वे मिट्टी खोद रहे थे, तब से यह गुफा पर्यटकों और वैज्ञानिकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई। मार्बल गुफा चूना पत्थर से बनी है, जिसमें खूबसूरत स्टैलेक्टाइट्स, छत से लटकती संरचनाएं और स्टैलेग्माइट्स, जमीन से ऊपर उठती संरचनाएं हैं। ये आकृतियां लाखों वर्षों में पानी और खनिजों की मदद से प्राकृतिक रूप से बनती हैं। गुफा का तापमान काफी ठंडा रहता है, लगभग 15 डिग्री सेल्सियस, और अंदर नमी भी होती है। गुफा की पूरी लंबाई का अब तक पता नहीं चल पाया है, क्योंकि इसका अन्वेषण अभी पूरा नहीं हुआ है। अब तक लगभग 1260 मीटर लंबी गुफा का पता चल पाया है, जिसमें कई गलियारे और कक्ष हैं। कोसोवो की अर्थव्यवस्था 5 स्तंभों पर आधारित है। पहला पर्यटन, दूसरा खनन, तीसरा सेवा क्षेत्र, चौथा कृषि और 5वां प्रवासी नागरिकों द्वारा भेजा गया धन। इन सभी क्षेत्रों में यह देश तेजी से प्रगति कर रहा है। लोग छोटी छोटी दुकानें और कारखाने भी चलाते हैं। यह है मेरुशा जलप्रपात, एक अत्यंत सुंदर प्राकृतिक स्थल। ये झरने मेरुशा पार्क में स्थित हैं, जो कोसोवो के मध्य भाग में क्लीना शहर के पास है। मेरुशा नदी ने 10 किलोमीटर लंबी घाटी बनाई है, जिसमें 13 झीलें और अनेक झरने हैं। सबसे ऊंचा झरना 22 मीटर का है, जो छठी और 7वीं झील के बीच स्थित है। इन झरनों की खासियत है इनकी प्राकृतिक सुंदरता। चारों ओर हरियाली से घिरे जंगल, सफेद चूना पत्थर की दीवारें और हल्का भूरा पानी। हालांकि झीलें साफ सुथरी होती हैं और गर्मियों में लोग यहाँ तैराकी करते हैं। कुछ लोग ऊंची ऊंची चट्टानों से छलांग लगाने का रोमांच भी लेते हैं। मेरुशा की गुफाएं भी पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती हैं। यहाँ विभिन्न पक्षी, तितलियां और जंगली जानवर जैसे सुअर और भेड़िए भी देखने को मिलते हैं। ये है प्रिजरन किला, कोसोवो का सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक दुर्ग। यह किला प्रिजरन शहर में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जहां से पूरे शहर और पर्वतों का शानदार दृश्य दिखाई देता है। इसका इतिहास 2000 ईसा पूर्व से जुड़ा है, लेकिन वर्तमान किले की शुरुआत 11वीं सदी में बाइजेंटाइन काल में हुई थी और बाद में ऑटोमन काल में इसे सुदृढ़ किया गया। यह किला अपनी मजबूत दीवारों और बुर्जों के लिए जाना जाता है। किला 3 भागों में विभाजित है: ऊपरी शहर, निचला शहर और दक्षिणी शहर। यहाँ पुरातात्विक खुदाई में पुराने हथियार, सिक्के और बर्तन प्राप्त हुए हैं, जो बाइजेंटाइन और ऑटोमन समय की कहानी बयां करते हैं। यह किला व्यापार मार्गों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। आज यह पर्यटकों के लिए खुला है और यहाँ से सूर्यास्त का दृश्य अत्यंत मनोहारी होता है। कोसोवो का प्रजनन शहर फिल्म प्रेमियों के लिए भी बहुत खास है। यहाँ हर साल डॉकोफेस्ट नामक एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाता है, जिसमें दुनिया भर की डॉक्यूमेंट्री फिल्में प्रदर्शित की जाती हैं।
ये फेस्टिवल यूरोप में बहुत प्रसिद्ध है। कोसोवो में पारंपरिक काशीदाकारी भी बहुत विशेष है। यहाँ की महिलाएं रंग बिरंगे धागों से अत्यंत सुंदर वस्त्र तैयार करती हैं, जिन्हें शादी और त्योहारों पर पहना जाता है। ये कला सैकड़ों वर्षों पुरानी है और आज भी यहाँ के लोग इसे जीवित रखे हुए हैं। तो दोस्तों, यह था एक छोटा सा लेकिन अत्यंत सुंदर देश कोसोवो। यदि आपको हमारी वीडियो, मेहनत और जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।